नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 6 फरवरी 2025 के करंट अफेयर रिलेटेड जो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसका स्ट्रेटेजी के और फैक्ट भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में एआई सेफ्टी समिट 2025 वो कहाँ होगी? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगी। तो इसका सही ऑप्शन है ए सी पेरिस। तो ये ए सेफ्टी समिट है 2025 में वो पेरिस में होने वाली है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो सेन नदी के किनारे बसा है। और ये ए सेफ्टी समिट है वो 2023 में ब्लेचली पार्क जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है वहाँ हुई थी। ए सेफ्टी 2024 वो साउथ कोरिया के सियोल में हुई थी। और जो 2025 में होने वाली है वो पेरिस में होने वाली है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 4 फरवरी को किस देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये श्रीलंका देश का 4 फरवरी को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी श्रीलंका। यानी कि 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, उसके कारण 4 फरवरी को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 2025 में। तो ये श्रीलंका ने मनाया। तो श्रीलंका के बारे में देखते हैं। ये मैप में श्रीलंका जिसकी राजधानी कोलंबो है। कोलंबो कौन सी राजधानी? तो एग्जीक्यूटिव वो जुडिशियल कैपिटल है। जबकि लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो श्री जयवर्धनपुरा कोटे है। करेंसी क्या है? रूपी है। राष्ट्रपति कौन है? तो अनुराग कुमारा दिसानायक है। और प्रधानमंत्री वो हरिनी अमारा सूर्या है। तो श्रीलंका के फैक्ट के बारे में जानते हैं। श्रीलंका को पहले सिलोन के रूप में जाना जाता था। 1972 में यानी कि 1972 के बाद सिलोन को श्रीलंका कर दिया गया था। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। भारतीय प्रायद्वीप से मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य है उसके द्वारा अलग होता है। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो सिंहल है। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो सिरिमाओ बंदरनायक की थी जो श्रीलंका में बनी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है। इसमें कितने चरणों में चुनाव हुआ है? तो ये एक चरण में चुनाव हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ए एक चरण। तो हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं जो दिल्ली विधानसभा में है। और एक चरणों में ये विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बाप्स ने कहा दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो जोहान्सबर्ग में बाप्स ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए जोहान्सबर्ग। ये बाप्स क्या है? तो बोचासण अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी है जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किस राज्य का पीएम श्री सरकारी स्कूल नामची है वो पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल का दर्जा मिला है? तो ये सिक्किम राज्य का पीएम श्री सरकारी स्कूल नामची है वो पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल का दर्जा मिला है। तो इसका सही ऑप्शन है सी सिक्किम। तो सिक्किम के स्कूल को मिला। तो सिक्किम के बारे में देखते हैं। ए मैप में सिक्किम देश जिसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में हुई थी। राजधानी वो गंगटोक है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर है। और सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को में स्थित है। और सिक्किम हाल में क्यों चर्चा में था? तो खाचो एड पालरी है वो सिक्किम का पहला रामसर साइट बना है। सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत का पहला
जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है वो शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्वर्गीय चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये डोंगरी भाषा में स्वर्गीय चमन अरोड़ा को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए डोंगरी भाषा। ये डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। और ये कौन सी पुस्तक के लिए दी जाती है? तो ए चमन अरोड़ा है, उसकी डोंगरी भाषा में एक पुस्तक है, एक और अश्वत्थामा है, उसके लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। तो हाल में कौन सा अवार्ड दिया गया इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय अमेरिकन चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड जीता है, किस एल्बम के लिए जीता? तो त्रिवेणी एल्बम के लिए जीता है। पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और कौन सी कृति के लिए दिया गया है? मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। विनीसियस जूनियर को 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। प्रतिष्ठित 34वां व्यास सम्मान 2024 से वो सूर्यबाला को दिया जाएगा, जो कौन सी कृति के लिए दिया जाएगा? तो कौन देश को वासी के लिए दिया जाएगा? माधव गाडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जसलिन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत टैक्स ऐप और वेबसाइट है वो किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तो न्यू दिल्ली में होने वाला है, जो 14 से 17 फरवरी तक होने वाला है। उसमें इस इवेंट की जानकारी के बारे में भारत टैक्स ऐप और वेबसाइट वो लॉन्च की है। आपको बताना है वो किसने लॉन्च की? तो ये केंद्रीय कपड़ा सचिव नीलम समी राव ने लॉन्च की है। तो इसका सही ऑप्शन है डी नीलम समी राव ने भारत टैक्स ऐप और वेबसाइट है वो लॉन्च की है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पंजाब जेल ओलंपिक 2025 वो कहाँ शुरू हुआ है? तो पंजाब के पटियाला में पंजाब जेल ओलंपिक 2025 से वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है बी पटियाला। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो शशांक आनंद को बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक है वो नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी शशांक आनंद। तो ए शशांक आनंद जिसको बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक है वो नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के दिमुथ करुणारत्न ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये श्रीलंका देश के दिमुथ करुणारत्न ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी श्रीलंका। तो ए श्रीलंका देश के टेस्ट क्रिकेटर दिमुथ करुणारत्न ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कृष्णा प्रसाद चौधरी का निधन हुआ है वो कौन थे? तो यह तेलुगु फिल्म निर्माता थे। तो हाल में कृष्णा प्रसाद चौधरी का निधन हो गया है, वो एक तेलुगु फिल्म निर्माता थे। तो इसका सही ऑप्शन है डी तेलुगु फिल्म निर्माता ए कृष्णा प्रसाद चौधरी। तो अब प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। हाल ही में वित्त मंत्री ने
स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? तो यह 20 करोड़ यानी कि 20,000 करोड़ रुपए की वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन है उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी मिल गई, वो किस राज्य में मिली है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।